दोस्तों, नींद की समस्या एक ऐसी समस्या है जो दुनिया के 30% लोगों को असर कर रही है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही डेंजरस समस्या है। आप इसे हल्के में अगर ले रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नींद की समस्या के बारे में और नींद की समस्या के क्या कारण है, उसके क्या सॉल्यूशंस है, हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम अच्छी नींद ले सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग मेंटल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिलेशनशिप जैसे इश्यूज़ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो नींद की समस्या मैंने जैसे कि बताया 30% लोगों को असर कर रही है। और नींद की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हमारी मेंटल हेल्थ को तो असर करती है, साथ ही हमारे फिज़िकल हेल्थ को भी असर करती है। नींद की समस्या की वजह से ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स, हार्ट डिसीज़ जैसे प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो नींद की समस्या की वजह से हो सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि छोटी उम्र में जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है उनमें भी एक ऐसी समस्या है जो है नींद की समस्या, जो कि बहुत ही गंभीर बनती जा रही है। नींद की समस्या को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंसोमिया कहते हैं। ये इंसोमिया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो इंसोमिया का प्रकार है वो उसमें आपको सोने के 30 मिनट के अंदर नींद नहीं आती है, तो आप ये एक प्रकार का इंसोमिया है। दूसरा प्रकार का इंसोमिया जो है उसमें नींद तो आती है मगर वो रात में बीच बीच में नींद टूट जाती है। तीसरे प्रकार का जो इंसोमिया है उसमें रात को आप सो तो जाते हैं मगर सुबह जल्दी, यानी कई बार तो ऐसा भी मैंने सुना है कि 2-2:30 बजे भी नींद खुल जाती है, फिर सुबह तक नींद नहीं आती। इन तीनों कारणों की वजह से हम लोगों को दिन में थकान महसूस होती है, आलस आती है, सोने का मन कर रहा होता है, मगर अपने काम की वजह से या कुछ ऐसे कारणों की वजह से हम सो नहीं पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बार बार चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कई लोग ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स भी लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो सर्काडियन रिदम है, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। उसी कारण हमारी जो नींद की समस्या है वो ज़्यादा गंभीर बनती जाती है। फिर हम लोगों को सहारा लेना पड़ता है एलोपैथिक ड्रग्स का, यानी कि स्लीपिंग पिल्स का, जो कि हैबिचुअल होती है और उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। कभी कभी फिजिकल डिपेंडेंसी की बजाय साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। हमको लगता है कि अगर हम लोग दवाई नहीं लेंगे तो हमको नींद नहीं आएगी। उस वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन खड़ी हो जाती है, फिर हम लोग उस दवा के आदी हो जाते हैं। तो इसके ऑल्टरनेटिव में क्या हो सकता है? ऑल्टरनेटिव में आयुर्वेदिक भी कई सारी ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो हैबिचुअल भी नहीं है और जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो ऐसी एक फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है ब्लिसफुल पिल्स। महर्षि आयुर्वेदा का ये प्रोडक्ट है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बात करते हैं उसके कारणों और उसके उपायों के बारे में। अगर मैं आपको उपाय बताऊंगा तो साथ ही आपको आपके कारण भी मिलते जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे आते हैं उसके उपायों के ऊपर। सबसे पहले, जिन लोगों को फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, यानी दिन के दौरान वो फिज़िकल एक्टिव ज़्यादा नहीं रहते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और उनका काम भी ऐसा है कि उनको ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन लोगों को मैंने पाया है कि सोने की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जब तक हम स्ट्रेस में रहेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। नींद आने का सबसे बड़ा एक कारण है शांत मन। हमारा मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम लोगों को नींद नहीं आ सकती है। अगर कंटिन्यूअसली थॉट्स चालू है, कंटिन्यूअसली दूसरे दिन के कुछ काम के थॉट्स चालू है, या कुछ भी ऐसी हमारे आजू बाजू में कंडीशन है जिससे हम लोगों को चिंता हो रही है, तो हमें नींद बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप बेड पे बैठे हुए जब सोने जाए तभी थोड़े टाइम के लिए डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अपने जो सराउंडिंग्स है, वातावरण है, अपना जो कमरा है जहाँ पे आप सोते हैं, उसका टेम्परेचर भी आप थोड़ा ठंडा रखें, यानी 26 से 30 के बीच का टेम्परेचर रखें। थोड़ी फ्रैग्रेंस, कुछ ऐसा चीज़ आप यूज़ करिए, जैसे लवेंडर है तो लवेंडर की जो फ्रैग्रेंस है वो नींद लाने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, जिससे काफ़ी कामनेस होती है, रिलैक्सेशन मिलता है, उसकी वजह से भी हमको अच्छी नींद आती है। कमरा हो सके उतना अंधेरा रखें। रात के सोने के समय से 1 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो बंद कर दे। कोई भी मोबाइल या लैपटॉप की लाइट हमारी आंखों में ना जाए, उसकी रोशनी हमारे आंखों में ना जाए, उसका ध्यान रखें, क्योंकि मोबाइल
और जो लैपटॉप की रोशनी जब आँख में जाती है तो हमारे ब्रेन में जो मेलाटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जिससे नींद आती है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद इजीली नहीं आती है। रात को या शाम के वक्त के बाद में आप पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए। कई लोगों को पानी पीने की वजह से उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन जाना पड़ता है, जिससे उनकी नींद टूटती है, फिर दोबारा नींद आने में उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पानी भी शाम के वक्त के बाद में आप कम पीजिए, दिन में जितना हो सके उतना पानी आप पी लीजिए। जैसे पानी भी कम पीना है शाम के वक्त के बाद में, वैसे ही शाम के बाद में आपको टी, कॉफ़ी और अल्कोहल, स्पेशली जो लोग लेते हैं उन लोगों के लिए अल्कोहल भी शाम के वक्त के बाद, यानी एटलीस्ट आप जब सोने जा रहे हैं उसके 3-4 घंटे पहले से ये सब कुछ चीज़ें लेना बंद कर दें, जिससे कि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि चाय, कॉफ़ी में ऐसे तत्व आते हैं कैफ़ीन, जो हमारे दिमाग को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, और एक्टिव दिमाग होने से हमको नींद आने में समस्या होती है। और अल्कोहल भी आजकल एक ऐसी चीज़ बनती जा रही है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ रही है। लोगों को लगता है कि ये पीने से नींद आ रही है, मगर उनकी नींद की जो क्वालिटी है वो बिगड़ रही है, और फ्यूचर में वो बहुत ही बड़े पेशेंट बनने जा रहे हैं जिनको कि इंसोमिया हो सकता है। शाम को जब आप डिनर करें तो ट्राई करें कि आप एटलीस्ट 7 से 8 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए, और डिनर में भी हो सके उतना लाइट डिनर आप लीजिए, पचने में जो हल्का हो वही डिनर लीजिए। क्योंकि जब भी आप शाम को हैवी फूड खाते हैं, मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ दी लोग जो बाहर खाना खाने जाते हैं वो शाम के वक्त ही जाते हैं। तो शाम के वक्त अगर आप रेस्टोरेंट का फूड लेते हैं जो कि ज़्यादातर फ्राइड फूड होता है, हैवी फूड होता है, तो उसकी वजह से जो डाइजेशन में हमारी एनर्जी यूज़ होती है और शरीर को जो लोड पड़ता है उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है, शरीर को एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ता है। तो शाम के वक्त आप लाइट डिनर लीजिए। रेस्टोरेंट में या आपको बाहर खाना खाने जाना है तो ट्राई कीजिए कि आप दोपहर में वो चीज़ कर ले। दूसरे दिन हमको जो भी काम करना होता है उसका भी कई बार हमको टेंशन होता है, हम कहीं भूल ना जाए, ये काम करना है, वो काम करना है। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि दूसरे दिन जो भी काम आपको करना है उसका एक लिस्ट बना ले, और आपकी प्रायोरिटी पहले से ही अगले दिन से ही सेट कर ले। आप अगर उसको कागज़ पर लिख देंगे तो साइकोलॉजिकली आप फ्री हो जाएंगे, जिससे कि आपको नींद अच्छी आएगी, आप निश्चिंत होकर सो पाएंगे। और जैसे कि मैंने आगे भी कहा, अपनी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का प्लान कर ले, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग करें। ऐसी कुछ भी एक्टिविटी आप शाम के वक्त अगर करेंगे तो आपका शरीर थोड़ा सा तैयार होगा और उसे अच्छी नींद आएगी। और हाँ, अपने सोने का और उठने का टाइम ज़रूर से निश्चित फिक्स कर ले। जैसे कि आप 11 बजे से पहले सोना है तो सोना ही है, भले नींद आए कि ना आए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो लोग ऐसा एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि जब तक हमें नींद नहीं आई तब तक हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो चलो मोबाइल देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। दोस्तों, मोबाइल देखना, रील्स देखना, ये सब कुछ आपके दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखता है, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो एक टाइम फिक्स कर ले, उसके पहले कुछ भी एक्टिविटी ना करें। अगर आपको 11 बजे से पहले सोना है और 6 बजे उठना है तो आप दिमाग में सेट कर ले वो टाइम, कुछ भी करके उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। क्योंकि सर्काडियन रिदम जो है, हमारी बॉडी की जो अंदरूनी क्लॉक है, वो एक कुदरती तरीके से डिज़ाइन होती है। अगर उसमें हम लोग डिस्टर्बेंस करेंगे हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से, तो हम लोगों को उसको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की बात दोस्तों। इसके बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके कुछ सुझाव है अच्छी नींद के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से ही आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और प्रैक्टिस करता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर बात करते हैं जिसमें फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों है। रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग बात करते हैं, और साथ ही साथ हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।